द वॉकिंग डेड सीजन 1 की शुरुआत रिक ग्राइम्स से होती है, जो एक शेरिफ डिप्टी है। वह एक कोमा से जागते हैं और पाते हैं कि दुनिया एक ज़ोंबी सर्वनाश, जिन्हें वॉकर कहा जाता है, से तबाह हो चुकी है। रिक जल्दी ही ये जानता है कि ये वॉकर हर जगह है और इनका राज है। अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने की निरंतर कोशिश में रिक की मुलाकात मॉर्गन और उसके बेटे ड्वेन से होती है, जो उसे इस नई दुनिया और वॉकरों से होने वाले खतरों के बारे में बताते हैं। अपने पास जानकारी और एक रिवॉल्वर के साथ रिक अटलांटा की ओर यात्रा करता है, मानते हुए कि ये एक सुरक्षित स्थान है। लेकिन अटलांटा शहर वॉकरों से भरा हुआ है और रिक को फंसा हुआ पाता है। वह ग्लेन, एक होशियार और निडर युवक, द्वारा बचाया जाता है। ग्लेन रिक को अपनी सर्वाइवर समूह के पास ले जाता है, जिसमें आंद्रिया, टी-डॉग, मर्ल और अन्य लोग शामिल होते हैं। ये समूह वॉकरों से बचने के लिए एक साहसी योजना बनाता है, जिसमें वे वॉकरों के खून और मांस से अपने शरीर को ढककर अपनी महक को छिपाते हैं। इसके बाद वे अटलांटा के बाहर सर्वाइवर्स के कैंप लौटते हैं, जहां रिक को खुशी से अपनी पत्नी लॉरी और बेटे कार्ल से पुनर्मिलन होता है। लेकिन तनाव तब बढ़ता है जब यह खुलासा होता है कि रिक का सबसे अच्छा दोस्त शेन ने रिक की मृत्यु के दौरान लॉरी के साथ संबंध बनाए थे। समूह का नाजुक शांति समझौता तब टूट जाता है जब वॉकरों का हमला होता है और कई लोग मारे जाते हैं। ये समझने के बाद कि कैंप अब सुरक्षित नहीं है, वे एक नए सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे सीडी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पहुंचते हैं, जहां एक वैज्ञानिक डॉक्टर एडविन जेनर वायरस और मानवता के अस्तित्व की संभावना के बारे में कड़े तथ्य बताते हैं। जैसे जैसे आपूर्ति खत्म होती जाती है और सीडीसी का आत्मविनाश प्रणाली सक्रिय हो जाती है, रिक और समूह किसी तरह बचकर बाहर निकलने में सफल होते हैं, लेकिन सीडीसी बिल्डिंग विस्फोटित हो जाती है। सीजन 1 का अंत इस तरह होता है कि सर्वाइवर्स सड़क पर हैं और एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं, जहां मृतक वॉकर दुनिया पर हावी है। सीजन 2 सर्वाइवर्स के समूह की जटिलता और उनके सुरक्षा की खोज पर और अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह सीजन तब शुरू होता है जब समूह फोर्ट बेनिंग की ओर यात्रा कर रहा होता है। लेकिन जब सोफिया, कैरोल की बेटी, एक वॉकर हमले के दौरान लापता हो जाती है, तो उन्हें रुकना पड़ता है। सोफिया को ढूंढते समय कार्ल को गलती से गोली लग जाती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। समूह को हर्शेल ग्रीन नामक एक किसान मिलता है, जो एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण फार्म पर रहता है। हर्शेल उन्हें अपने यहाँ शरण देता है और कार्ल की जान बचाने में मदद करता है। लेकिन तनाव तब बढ़ता है जब रिक को यह पता चलता है कि हर्शेल ने वॉकरों को एक बाड़ी में बंद किया हुआ है, क्योंकि वह मानता है कि किसी दिन कोई इलाज मिल सकता है। सोफिया की खोज समूह का केंद्रीय मुद्दा बन जाती है, जिससे समूह के बीच तनाव बढ़ता है। शेन की बढ़ती मानसिक अस्थिरता और उसकी भावनाओं के कारण, जो वह लॉरी के प्रति रखता है, नेतृत्व को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है। जब बाड़ा खोला जाता है तो समूह को पता चलता है कि सोफिया वॉकर बन चुकी है और रिक को उसे मारना पड़ता है। ये क्षण समूह के लिए बहुत ही निराशाजनक होता है। समय के साथ हर्शेल का फार्म अब सुरक्षित नहीं रहता। वॉकरों का एक बड़ा झुंड फार्म पर हमला कर देता है, जिससे सर्वाइवर्स को भागना पड़ता है। शेन की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है और वह रिक को मारने की योजना बनाता है। लेकिन रिक खुद को बचा लेता है और शेन को आत्मरक्षा में मार देता है। शेन की मौत से वॉकरों का झुंड आकर्षित हो जाता है, जिसके बाद फार्म पर एक बड़ी लड़ाई होती है। सीजन का अंत इस रूप में होता है कि समूह भागने लगता है और यह सीखता है कि संक्रमण अब सभी के अंदर है और जो भी मरेगा वह वॉकर में बदल जाएगा, चाहे उसकी मौत किस कारण से हो। अंतिम दृश्यों में वे दूर एक बड़ी जेल की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो उनके अगले ठिकाने का संकेत देता है। सीजन 1 और 2 दोनों ही जीवन बचाने की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कड़ी चुनौती को दिखाते हैं। इसके साथ ही इन दोनों सीजनों में इंसानियत की समाप्ति, नैतिकता का पतन और इस नई दुनिया में लोगों के आपसी रिश्तों की जटिलताएं उजागर होती हैं।